नमस्कार मित्रगण, मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के समक्ष जो कक्षा 10 की पाठ्यक्रम में है ट्यूशन भाग 2 उसका जो मंगलम पाठ है, प्रथम पाठ, उसका परिचय और संपूर्ण अर्थ सहित वाचन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके समक्ष लेके आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो मंगलम पाठ है उसका महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देखते होंगे। यदि आपके मन में कोई विचार हो या कोई प्रश्न हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए यह मंगलम पाठ का यह महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा पर प्रकाश डाले। प्रश्न क्या कह रहा है? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा को बताना है, सत्य की महत्व को बताना है। आइए जानते हैं। सत्य के महत्व को वर्णन करते हुए वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या कहते हैं? सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। तो किसकी जीत होती है? सत्य की, झूठ की जीत नहीं होती है। सत्य से ही स्वर्ग का रास्ता प्राप्त होता है। स्वर्ग से किसका रास्ता प्राप्त होता है? स्वर्ग का। सत्य के रास्ते पर चलकर ही महान लोग संसार रूपी सागर को पार करते हैं। सत्य मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि लोग सत्य का मार्ग अपनाते हैं। सत्य ही ईश्वर है। तो जो सत्य का महत्व है वह वेदव्यास जी बताते हैं। सत्य अपराजित नहीं होता, झूठ पराजित हो जाता है और सत्य से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और मोक्षार्थी ऋषिगण जितने भी हैं वह सत्य के मार्ग को अपनाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व, इसे जाने। आइए दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर किसकी विशेषता बताएं? आत्मा की। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। मंगलम पाठ में कठोपनिषद से लिया गया मंत्र के माध्यम से वेदव्यास जी कहते हैं प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। कहाँ बंद है? हृदय रूपी गुफा में। यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा और महान से महान है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए मुनि लोग, ऋषि लोग अपने इंद्रियों को वश में कर कर देखते हैं। जो आत्मा है इसे किस प्रकार से देखा जाता है? जो ऋषि लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वह अपने योग और तपोबल के कारण अपने इंद्रियों को वश में कर कर इस आत्मा को देखते हैं, परम पुरुष परमात्मा को देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं इस संसार को किस तरह से पार उतर जाते हैं या पार कर जाते हैं? आइए इसका उत्तर जानते हैं। वेदव्यास। वेदव्यास से यहाँ तात्पर्य है वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाभारत आदि के जो रचनाकार है या आपके मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वह वेदव्यास है। तो वेदव्यास यहाँ का लेखक हो गया उपनिषद का। तो वेदव्यास ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर बताते हुए कहते हैं कि विद्वान लोग अपने को मूर्ख, अंधकार स्वरूप। यहाँ मूर्ख का अर्थ है जो खुद विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपने बड़ाई अपने से नहीं करते हैं, अपने को ज्ञानवान नहीं बताते हैं। तो मूर्ख जो है, विद्वान लोग अपने को मूर्ख और दूसरे को ज्ञानी, प्रकाश हुआ स्वरूप। ज्ञानी का यहाँ पे अर्थ हुआ प्रकाश स्वरूप। जो विद्वान व्यक्ति अपने को मूर्ख बताते हैं और दूसरे को ज्ञानी बताते हैं, मानते हैं, और संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं अपने को ज्ञानी नहीं मानते, अपने को मूर्ख मानते हैं और संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति करते हैं। क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो संसार रूपी सागर को किस तरह पार किया जाता है? सत्य की राह पर चलकर, अपने को मूर्ख बताकर, दूसरे को ज्ञानवान बताकर। ऐसा कैसे कौन करता है? तो महान लोग, जो महान व्यक्ति होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, वह करता है। तो पहला क्वेश्चन हम मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व जाने। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता जाने। तीसरा क्वेश्चन महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यह जाने। आइए इससे आगे मित्रों 3 तक क्वेश्चन देखे। चौथा नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, आप उस सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को अवश्य देखें जो बुक से संबंधित है, क्योंकि बुक और व्याकरण की दोनों का वीडियो हम दे रहे हैं। सीरियली वाइज हम क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी रूपों में दे रहे हैं, तो आप अवश्य देखें। आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, या अथवा उपनिषद का स्वरूप क्या है? तो परीक्षा में इसमें से कोई भी रहे, आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है या उपनिषद का स्वरूप बताएं, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, ये या नहीं तो ये। तो आपका जो परीक्षा में यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहता है वह 2 नंबर का होता है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने सिलेबस को भी चर्चा किया है, उस सब का भी वीडियो आप अवश्य देखें। आइए इसका आंसर देखते हैं। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। किसका अंतिम भाग है? तो वेद का। उपनिषदों में वेद से परमात्मा के गायन का प्राप्ति के लिए मंत्र संकलित किया गया है। तो उपनिषद में जो है वेद से परमात्मा के गायन या प्राप्ति के लिए मंत्र संकलित किया गया। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के। सभी जगह परमात्मा का गायन और महिमा का गायन होता है, परमात्मा के महिमा का गायन किया जाता है, इसलिए उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद में वेदों से परमात्मा के गायन के लिए मंत्र संकलित है, और वह मंत्र के द्वारा हम अध्यात्म को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति जो अध्यात्म की ओर जाता है। अब बहुत से ऋषि मुनि, या वर्तमान में भी आप देखे होंगे बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो इच्छा मृत्यु मरते हैं, वह अकस्मात उसका मृत्यु नहीं होता है, वो बहुत योग बल के तपस्या के कारण इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मित्रों, यदि आप विद्वान पुरुष हैं, तब विद्वान पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ब्रह्म की प्राप्ति बहुत कठिनाई से होती है मित्रों, वर्षों लग जाते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर। जब आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाती है तो आपको स्वतः ज्ञान प्राप्त होने लगता है। मित्रों, बहुत गहराई वाली बात है यह, क्योंकि जो आत्मा से आवाज आती है वह कोई आम आवाज नहीं है मित्रों। उसे समझने के लिए आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा। तो आइए उत्तर जानते हैं इसका कि विद्वान पुरुष किस तरह ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मुंडकोपनिषद से लिया गया यह मंत्र सत्यमेव जयते। आप यह मंत्र, यह जो सुक्ति है सत्यमेव जयते, यह कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। सत्यमेव जयते के माध्यम से वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप कर छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप छोड़कर परमपिता परमात्मा ब्रह्म परमात्मा में मिल जाते हैं। मित्रों, जिस प्रकार नदी, बहती हुई नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है अपने नाम और रूप छोड़कर, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति जो होते हैं परमपिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो आज हम मंगलम पाठ के महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्न को देखें। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।